मौजूदा नालायक और नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है जनाब स्पीकर। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अंग्रेजी जबान में 3 का हिंसा इतना बुरा क्यों समझा जाता है, लेकिन इस हुकूमत की कारकर्दगी देखकर मुझे समझ आया कि थर्ड क्लास क्या होता है जनाब स्पीकर। यह हुकूमत जब अगस्त 2018 में आई, यह हुकूमत जब अगस्त 2018 में सिलेक्ट होकर आई तो वजीर आजम ने कौम से खिताब किया। जनाब स्पीकर जी, वजीर आजम मैंने कल भी गुजारिश की थी कि तमाम यहाँ पे जितने भी ईवान में आए हैं वो सारे मुंतखब होके आए हैं। अच्छा जनाब, आपसे मेरी गुजारिश है कि ना आप अपनी तजलील करें ना इस ईवान की करें। यहाँ पे फिर आप कहते हैं कि इस ईवान को क्यों लोग इस तरह बुरा भला कहते हैं। जब आपके अंदर बैठे हुए लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरों को भी आप मौका देते हैं। सर, ये मेरी तकरीर में से टाइम गया है, आधा मिनट आप ऐड कर दीजिएगा। यह हुकूमत जब अगस्त 2018 को हैंड पिक्ड होकर आई जनाब स्पीकर, तो कौम के वजीर आजम ने खिताब किया, और कौम के वजीर आजम ने खिताब इस ऐवान पर नहीं किया, टीवी पर किया। और टीवी स्टार वजीर आजम ने पिछले 10 दिन में 2 खिताब किए। एक खिताब पर वो कंटेनर पर चढ़े हुए थे और उसका निशाना ये ऑपोजिशन थी। दूसरे खिताब पर वो कंटेनर से उतरे नहीं और उसका निशाना इस मुल्क का सरमायादार और ताजिर था। पहले खिताब में वो इस ऑपोजिशन को नैब 2 से डराते रहे, और दूसरे खिताब में जनाब स्पीकर वो सरमायादारों को अपनी फेल्ड एमनेस्टी की फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए नजर आए। जनाब स्पीकर, एक नाअहल, नालायक, नातजर्बेकार और नाकाम हुकूमत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि मुल्क का वजीर आजम धमकियों पर उतर आया है जनाब स्पीकर। इसी पर मुझे फहमीदा रियाज साहिबा का एक शेर याद आया, जिस हाथ में खंजर है उस हाथ की कमजोरी हर वार से साबित है। फहमीदा रियाज साहिबा की रूह से माजरत करते हुए मैं उस मुहावरे की तरफ इशारा करना चाहती हूं जिसमें हाथ में खंजर नहीं, हाथ में माचिस आ गई थी और पूरे जंगल को आग लग गई थी। आज पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है जनाब स्पीकर। नाअहल और नालायक हुकूमत के पहले बजट की तकरीर पर मैंने वजीर आजम के उस खिताब का रेफरेंस दिया था जिसमें उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई थी कि पाकिस्तान के अवाम के बच्चों के जहन इसलिए छोटे रह जाते हैं कि खुराक की अदम दस्तयाबी होती है, और नशो नुमा के लिए बजट में पैसा रखना बड़ा जरूरी होता है जनाब स्पीकर। तो मैं आज छोटी जहनों की हुकूमत से पूछना चाहती हूं कि ये बजट बुक्स आपके सामने पड़ी हैं, कहां उस नशो नुमा और खुराक के लिए पैसा रखा गया है जनाब स्पीकर। टेस्ट पेपरों और पर्चियों पे आई हुई हुकूमत से पूछना चाहती हूं कि तालीम के बजट को क्यों आधा कर दिया गया है जनाब स्पीकर। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को आधा और 97 अरब तालीम का बजट। जी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, 2011 से एक ही भाषण के हस्पताल बनाया और 92 का वर्ल्ड कप जीता। मैं हस्पताल बनाने वालों से ये पूछना चाहती हूं कि इस बजट में सेहत का बजट क्यों कम कर दिया गया है। मैं 92 का वर्ल्ड कप जीतने वालों से ये पूछना चाहती हूं, इनके अपने बयानिए के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर साहब, इनके अपने बयानिए के मुताबिक कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इसलिए हार रही है क्योंकि हुक्मरान चोर है जनाब स्पीकर। मैं कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने पर मुबारक देते हुए ये इस ऐवान में वाजिया करना चाहती हूं कि 92 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्तरका कामयाबी थी, और शौकत खानम हस्पताल भी पाकिस्तानी कौमी जज्बे से बना था जनाब स्पीकर। और जहां इस मुल्क की बेटियों और माओं ने हाथों की चूड़ियां दी थी, वहां उस वक्त के वजीर आला पंजाब ने उस अस्पताल के लिए जमीन दी थी। लेकिन कामयाबियों को जातियात तक महदूद रखने वालों का असल मसला यह होता है कि वो जातियात से कभी ऊपर उठ नहीं सके। इनकी मैं कभी हम में तब्दील नहीं हो सकी। इनकी तू तड़ाख ने कभी तहजीब का लिबादा नहीं ओढ़ा जनाब स्पीकर। गालम गलोच ब्रिगेड हुकूमत ये समझती है कि कंटेनर पर किए हुए वादे अवाम भूल जाएगी, वो समझते हैं कि वो दावे अवाम भूल जाएगी। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें सब याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं इस मईशत को अंडों, कट्टों, मुर्गियों से दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाऊंगा। मैं गवर्नर हाउस की दीवारों को गिराकर म्यूजियम बनाऊंगा। मैं वजीर आजम
हाउस की गाड़ियों को, भैंसों को बेचकर इस मुल्क का खजाना भरूंगा। ये ख्वाब बेचने वाला आज महज ऊबर कंपनी का ड्राइवर बन चुका है और हर राइड पर 5 स्टार मांगता है। जनाब स्पीकर, अब जनाब स्पीकर, इकोनॉमी का बहुत बजट पे बात हो चुकी, लेकिन इकोनॉमी का रैपिड फायर, क्योंकि जितने रैपिडली 10 माह में इकोनॉमी को तबाह किया गया है उसके कुछ खदोखाल। डैम फूल फंड, जनाब स्पीकर, कहां गया वो डैम, कहां गया वो फंड? इतने पैसे उसकी जाती तशहीर पर खर्च हो गए जितने डैम में इकट्ठे नहीं हुए। 10 माह में मुल्की कर्जा 5,000 अरब, रिकॉर्ड कर्जा। 3% महंगाई को 12% पर ले गए। तरक्की की 5.8 की शरह को 3% पर ले आए। पेट्रोल की कीमत में 23% इजाफा, बिजली की कीमत में 25% इजाफा, गैस की कीमत में 145 रुपए इजाफा, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में 28% इजाफा, टैक्स रेवेन्यू में 1500 अरब का इजाफा, 1500 अरब का इजाफा। जनाब स्पीकर, रोटी जनाब स्पीकर 11 रुपए से 25 रुपए। जनाब स्पीकर, कहा गया था इतनी नौकरियां मिलेंगी, बरतानिया और अमेरिका के लोग आके पाकिस्तान नौकरियां करेंगे, और ये कहा गया था कि लेकिन आज भी जनाब स्पीकर 10 माह में जितनी इकोनॉमी श्रिंक कर गई है, आज भी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान गले में डिग्री डाले खुदकुशी पर आमादा है। लेकिन मिली नौकरियां जनाब स्पीकर, शानदार नौकरियां मिली, ऐसी नौकरियां मिली कि गैब से नौकरियां मिली। कराची में बैठे हुए को इस्लामाबाद की नौकरी मिली, IMF को नौकरी मिली, हारे हुए उम्मीदवारों को नौकरी मिली, बनी गाला के हल्का यारा को नौकरी मिली। जनाब स्पीकर, बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब ऑफ बनी गाला। जनाब स्पीकर, इस ऐवान को मरियम औरंगजेब साहब, आखिरी 2 मिनट है आपके। जी, आखिरी 2 मिनट नहीं, आखिरी 4 मिनट देकर मैं खत्म कर दूं। इस ऐवान को बेतौकीर होना था जब हमने 2018 में यह नारा लगाया था कि पाकिस्तान की अवाम की राय पर डाका डाल दिया गया है। तो जनाब स्पीकर, अवाम की राय, आइन और कानून की बालादस्ती, अदलिया का वकार, मीडिया की आजादी, जनाब स्पीकर, औरतों के हकूक, तलबा तंजीमों के हकूक तो चोरी होने हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। ये चोरी, ये डाका डल चुका है जनाब स्पीकर। लेकिन इस ऐवान को आज बेवकत इसलिए हो रही है क्योंकि डी चौक में खड़े हुए शख्स ने इस ऐवान को गाली दी, उस शख्स ने इस ऐवान की हुर्मत पर हमला किया। जनाब स्पीकर, इस ऐवान की अनचैलेंज सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जनाब स्पीकर, और आज वो इस असेंबली का कायदे ऐवान है, और इस ऐवान का हकीकी तर्जुमान, इस ऐवान का हकीकी नुमाइंदा, इस अवाम के दिलों की धड़कन वजीर आजम नवाज शरीफ आज कोट लखपत जेल की काल कोठरी में है। उस शख्स को तोड़ने के लिए हर बा इस्तेमाल किया गया, हर झूठा और छोटा वार किया गया जनाब स्पीकर। अकामे की कहानियों से लेकर कभी 600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, कभी 200 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, और पैनामा का पहाड़ खड़ा किया, और जब पहाड़ को खोदा किया गया तो लिविंग बियॉन्ड एसेट्स का चूहा निकला जनाब स्पीकर। लेकिन मेरा सलाम है कोट लखपत के उस कैदी को जो इस हुकूमत के, इस वजीर आजम के हर छोटे और झूठे और कोशिश के वार के बावजूद साबिक कदम खड़ा है, डट कर खड़ा है। ना वो टूटा है, ना वो बिखरा है, ना तो वो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के एवज बिल क्लिंटन के डॉलर पर बिका था, और ना वो -1 के फॉर्मूले के आगे झुका है जनाब स्पीकर। ये हादसात ना समझें, अभी पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में जनाब स्पीकर, ये उसी नवाज शरीफ के मंसूबों का सदका है जो आज आप खा रहे हैं। कभी बिजली पूरी करने का दावा करके, कभी किसी मोटरवे का इफ्तिताह करके, कभी हेल्थ कार्ड का नाम बदलकर। जनाब स्पीकर, आपको हुकूमत में लाने के भी लिए नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है, आपको हुकूमत नालायक चलाने के लिए भी नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है, क्योंकि 1700 किलोमीटर जैसी 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनती, 11,000 मेगावाट बिजली जैसा 1 मेगावाट सिस्टम में डाला नहीं जाता। 3 मेट्रो पंजाब में शहबाज शरीफ के मुकाबले में बनी हुई 1 खरब के खोदे हुए खड्डे की BRT पेशावर में चलाई नहीं जाती। आखिरी लाइन जनाब स्पीकर, आपकी और आपकी नैब की फ्रस्ट्रेशन का यह आलम है कि आपको रात के 12 बजे एक नई JIT नैब 2 की शक्ल में खड़ी करनी पड़ती है। नैब फेल, FIA फेल, एसेट रिकवरी यूनिट फेल, और अब ये नैब 2 भी इंशाल्लाह फेल होगी, क्योंकि असल में हैंड पिक्ड वजीर आजम फेल। एक उभरता हुआ
जनाब स्पीकर आखिर में एक उभरता हुआ रोशन, और जनाब स्पीकर अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें, ये आवाम के साथ बड़ी ज्यादती होगी। आपको ज्यादा टाइम दिया है। 1 मिनट के आगे मेरे मेंबर, सर मेरे मेंबर का टाइम ले जी बोले, जल्दी खत्म करें अपनी बात को, जल्दी। जी आखिरी मिनट आपको रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, कराची ऑपरेशन और की वजह से पाक दहशतगर्दी से पाकिस्तान मिला। आपके दौर में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है जनाब स्पीकर, और नैब की नजर आपके जरिए एक छोटे से फहमीदा रियाज के अशार, और मैं खत्म करूंगी अपनी बात। नैब की नजर है जी, ये मैं कह रही हूं। कोतवाल बैठा है, क्या जवाब दें इसको? कोतवाल बैठा है, क्या जवाब दें इसको? जान जैसे तड़पी है, कुछ अया ना हो पाए। हां लिखो सब सच, जो किया बहुत कम, जो हो सके तो और, जिसने राह रोकी है वो तुम्हारा आका है। हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे, और तुम के नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। और आखिर में जनाब स्पीकर, एक उभरता हुआ रोशन, एक उभरता हुआ